महाभारत के संजय याद आ गए आज। संजय दृष्टि है इनकी, और जिस तरह से इन्होंने एक बर्ड्स आई व्यू दिया, इन्होंने एक मैक्रो व्यू दिया, फिर माइक्रो व्यू दिया। एक ही चीज उससे निकल के आती है कि सरकार की जो स्थिति है, योगी सरकार की, या आप यूं कह लीजिए डबल इंजन सरकार की, वो स्थिति वाकई बहुत मैं कहूँगा डिसअपॉइंट करती है। और एक निराशाजनक तस्वीर अजय भाई ने खींची है। और हकीकत उसमें यह है कि इन्होंने हर जिले के बारे में बताया कि आगरा में क्या स्थिति थी, जौनपुर में क्या स्थिति थी, अयोध्या में क्या स्थिति थी, या जिन रस्तों से गुजरे। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक तैयारी जो बीजेपी की थी 4.5-5 साल में, या बीजेपी जिस तरह का एक मॉडल पेश करना चाह रही थी उत्तर प्रदेश के वोटरों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उस मॉडल से बहुत दूर है। और सिर्फ अखबारों में इश्तिहार देके या होर्डिंग्स लगाकर, या आप कह सकते हैं कि स्लोगन में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 करके, अव्वल उत्तर प्रदेश करके इस चुनाव को आप जीत नहीं सकते। और एक चीज और जो मैं जोड़ना चाहूंगा अजय जी की बात, और मैं सूर्य प्रताप जी को सुनना चाहूंगा उसके बाद। बड़ी चीज ये है कि विनीता जी, राजनीति जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। जो चुनाव की स्थिति है वो हमेशा बदलती रहती। क्लाइडोस्कोप जो आप देखते हैं ना, जो हम लोग बचपन में देखते थे, वो एक चूड़ी वाला जो है ना, नचा नचा के देखते थे, और हर वक्त उसमें चित्र बदलता रहता था। यही राजनीति का हाल है, यही चुनाव का हाल है, परिदृश्य बदलता रहता है। 2014 में जो स्थिति थी वो 2022 में नहीं होगी, 2017 की स्थिति आने वाले चुनाव में नहीं होगी। सिचुएशन तब कुछ और थी। तब बीजेपी लोगों को एक उम्मीद, एक आशा जगा रही थी। आज बीजेपी को अपना रिपोर्ट कार्ड देना है। आज आप होप की बात नहीं कर सकते। देखिए, चुनाव में चाहे अमेरिका में चुनाव लड़ा जा रहा हो, या यूरोप में चुनाव लड़ा जा रहा हो, या उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा हो, कहीं भी चुनाव लड़ा जाए दुनिया में, वहां पर होप जो है ना, HOPE, आशा, उम्मीद, एक बहुत बड़ा गिमिक है। उम्मीद जगा देना कि हम आपको ये दे सकते हैं, हम जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन क्या अब योगी जी चीज कह पाएंगे? क्या मोदी जी अपने भाषणों में उम्मीद जगा पाएंगे जब 5 साल खुद उन्होंने एक प्रचंड बहुमत का राज किया हो? क्या आज योगी कह सकते हैं कि लखनऊ में, कानपुर में जो रिक्शे वाला रिक्शा खींच रहा है कि मेरी सरकार आएगी तो इस रिक्शे वाले को मैं एक ई रिक्शा दे दूंगा, ऑटो रिक्शा से, पहिए वाले रिक्शे से, पैडल वाले रिक्शे से मैं इसको ई रिक्शा दे दूंगा? या जिस बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है हाई स्कूल में, इंटर में, आप क्या कह सकते हैं कि हम आपको लैपटॉप दे देंगे? या जो बुजुर्ग लोग हैं, 60+ हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको आप ये अश्योरेंस दे सकते हैं कि नहीं, अगर आप बीमार पड़े या कोविड की तीसरी लहर आई तो मैं योगी आदित्यनाथ, ऑक्सीजन भी मिलेगा, रेमडेसिविर का इंजेक्शन भी मिलेगा, पैरासीटामोल भी मिलेगी, एम्बुलेंस भी मिलेगी? क्या ये बात कह पाएंगे आप? आप उम्मीद नहीं जगा सकते, क्योंकि इन 5 सालों में वो जो आशा और होप और उम्मीद, ये जो सपना है, वो छीन लिया आपसे। ये अखिलेश तो कर सकते हैं। होप हमेशा विपक्ष जताता है, वो जाहिर करता है, उम्मीद वो जगाता है। जो सत्ता पक्ष है वो रिपोर्ट कार्ड देता है कि हमने ये किया। उसका जो भरोसा है वो उसके रिपोर्ट कार्ड पर है कि 5 साल में हमने ये काम किए। महिलाओं के लिए हमने ये किया, बच्चों के लिए हमने ये किया, बुजुर्गों के लिए हमने ये किया, शिक्षा के क्षेत्र में हमने ये किया, स्वास्थ्य में हमने ये किया, कोविड से हमने इतने लोगों को बचा लिया, हमने किसी को ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरने नहीं दिया, हमने किसी की लाश को रेत में दफन होने नहीं दिया, हमने सबको अंतिम संस्कार दिया। क्या आप ये सारी बातें कह पाएंगे? नहीं कह सकते। तो उम्मीद जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कहते नहीं उम्मीद पे दुनिया कायम है। मुझे लगता है
उम्मीद पे इलेक्शन कायम होता है। जैसे गुजरात मॉडल, वो जो आपने होप, मोदी जी ने कहा कि हम गुजरात मॉडल लेके आएंगे उत्तर प्रदेश में, और लोगों को लगता था कि सपा बसपा वही एक चेन चल रही है 1993 से, चलो भाई इसको बदलते हैं, इस चेन को तोड़ते हैं, देखते हैं कि मुलायम मायावती के परे हटकर ये जो गुजराती हैं ये क्या बता रहे हैं, और जो बता रहे हैं, जो सब्ज बाग दिखा रहे हैं, हो सकता है ये सच हो जाए। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में विनीता जी, जब केजरीवाल ने कहा कि पानी फ्री देंगे, बिजली आपकी हम आधी कर देंगे, आपको डॉक्टर, क्योंकि दिल्ली में देखिए बहुत बड़ी समस्या है, खासकर जो लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो प्राइवेट डॉक्टर है वो पर्चा ही काटता है 700 रुपए का, 750 रुपए का। जो छोटे छोटे नर्सिंग होम में अगर आप चले गए तो आपका पर्चा ही 700 रुपए में, 500 रुपए में कटेगा। यानी अगर आपको अपना बीपी भी नपवाना है, आपको आल्हा लगा के दिखवाना है कि भाई क्या दवाई लें, एंटीबायोटिक लें नहीं लें, तो भी 500 रुपए खर्च करने होंगे। तो ये जो मोहल्ला क्लिनिक आया, इस मोहल्ला क्लिनिक में ये लोगों के 500-500 रुपए बचाए। कोई महीने में 4 बार अस्पताल जाता था, उसके 2000 रुपए बच गए। तो मैं अरविंद केजरीवाल का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन आप आके देखिए, मेरे घर से कुछ दूर पे मोहल्ला क्लिनिक है और रोज वहां लाइन लगती। छोटी मोटी जो बीमारियां हैं जो 80% होती हैं, वाटर बॉर्न डिजीज है, एलर्जी की बीमारियां हैं, वायरल फीवर्स हैं, किसी को बीपी की बड़ी जबरदस्त शिकायत हो गई या शुगर की, ये जो छोटी छोटी जो हेल्थ इश्यूज हैं, ये मोहल्ला क्लिनिक में वहाँ जो एमबीबीएस डॉक्टर बैठे हैं वो ना सिर्फ मुफ्त में इलाज करते हैं बल्कि दवा भी मुफ्त में दे देते हैं। तो अगर ये केजरीवाल ने किया, इसीलिए वो दोबारा आए। कहते गए, अनुराग ठाकुर साहब ने कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैं इसलिए सालों कह रहा हूं क्योंकि जब हमारे देश के सूचना प्रसारण मंत्री कह सकते हैं तो हम भी कह सकते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये उन्होंने कहा। अमित शाह ने दिल्ली में कहा कि करंट बटन यहां हम दबाते हैं और करंट केजरीवाल को शाहीन बाग में लगता है। इस तरह की बातें कही गई, और एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि हाईली पोलराइज्ड, कम्युनली पोलराइज्ड, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इतना गतिमान था, इतनी रफ्तार से उसको आगे बढ़ाया गया। लेकिन क्या हुआ, सुपड़ा साफ कर दिया, क्योंकि केजरीवाल के पास एक रिपोर्ट कार्ड था। वो रिपोर्ट कार्ड आज योगी के पास नहीं है, और बिना रिपोर्ट कार्ड के आप उम्मीद नहीं जगा सकते। ये क्राइसिस मुझे दिखती है। अब इसके पीछे और भी बहुत सी क्राइसिस हैं जो लेयर्स में हैं, परत के नीचे परत, और हर परत में एक मुसीबत बीजेपी के लिए। कहीं संगठन और सरकार की मुसीबत, कहीं योगी और केशव प्रसाद मौर्य यानी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की मुसीबत, हर तरह की मुसीबतें और हैं साथ में। और हकीकत यह है कि अमित शाह, जिन्होंने कभी आज से 4.5 साल पहले योगी को डिस्कवर किया था कि हमको एक गोल्ड मिल गया है योगी के तौर पे, आज योगी में उनको गोल्ड नहीं दिख रहा है, आज योगी में उनको सोना नहीं दिख रहा है अमित शाह में, योगी में उनको एक प्रतिस्पर्धा दिख रही है। एक हमने कॉम्पिटिटर अपना पैदा कर लिया है, और ये वो योगी है कि अगर ये जीत के आया तो 2024 के बाद, जब मोदी जी 2025 में आरएसएस के 100 साल मनाने के बाद अगर वो चुनाव जीतते हैं और वो 75 साल के मापदंड को वो अपनाएंगे, तो मेरी जगह ये योगी जो है वो चुनौती दे रहा होगा। तो अब सोचिए आप, नियति का क्या खेल है कि वो अमित शाह जो योगी को लेके आए थे, आज योगी उनको अच्छे नहीं लगते। ये बहुत सी समस्याएं हैं बीजेपी में, बहुत सी इस तरह की छोटी 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 समस्याएं। जैसे बूंद बूंद से सागर होता है ना विनीता जी, ऐसे बूंद बूंद से मुसीबतों का एक गागर भर गई है बीजेपी के लिए, और गागर छलक रही है। तो मैं कहूंगा कि आज हम तो एक असेसमेंट दे रहे हैं, हम तो एक एनालिसिस दे रहे हैं, लेकिन अजय भैया ने, क्योंकि मेरा इनका 25 साल से साथ रहा है, और ये बड़े मेहनती रिपोर्टर रहे,
ये ऐसे रिपोर्टर थे जो मौके वारदात पे सबसे पहले पहुंचते थे। ये जब आगरा में हिंदुस्तान के संपादक थे, हिंदुस्तान अखबार के, तो अजय शुक्ला ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने रिपोर्टरों के कहने पर, ये खुद एक संपादक के तौर पर चीजों को परखते थे। तो ये इनकी अच्छाई है और इसलिए इसी आधार पर अजय भाई ने जो बताया, जो इनकी ग्राउंड रिपोर्ट है, इनको ट्रैवलिंग का शौक है, ट्रैवल करते हैं, अपनी गाड़ी रोकते हैं, ढाबे पे जाते हैं, वहां बात करते हैं, गांव में चले जाते हैं। तो ये जो हमें इन्होंने आज रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट मुझे लगता है कि हमसे कहीं ज्यादा वो योगी जी की जो टीम है, टीम 9, टीम 11, या जो भी उनकी टीम्स हैं, ये रिपोर्ट्स उनको देखनी चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।